बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम काफ़ी दिनों से ये कोशिश कर रहे हैं औरंगाबाद के शहरी कि हमें हर मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर में अज़ान परमिशन दी जाए, जो कि हमें सुप्रीम कोर्ट ने हक किया हुआ। हमने ये मुहिम, ये तहरीक चालू की है और इसमें हमने सबसे पहले दिल्ली ऑक्सीजन में परमिशन सबमिट की। उसके बाद बेगमपुरा के लिए, सतारा पुलिस स्टेशन के लिए, जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में। आज हम सिटी सब पुलिस स्टेशन में है, जहाँ पर हमने टीआई मैडम को लगभग 40 के करीब परमिशन के लिए पेपर सबमिट किए हैं और उसका इन्वर्ट लिया है। हर मस्जिद से हमने इन्वर्ट लिया हुआ है। अब इसके पीछे हमें एक दो बातें करके हम एक ऐलान करना चाहते हैं। ये सब हम कानूनी कार्रवाई इसलिए कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि हर धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर की परमिशन दी जाएगी, लेकिन उसकी एक पेपर की जो है आपको फॉर्मेलिटी पूरा करना होगा। तो हमने उस फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए ऐलान किया था कि तमाम मसाजिद के औकाफ के रजिस्ट्रेशन, एड्रेस प्रूफ की तरह लाइट बिल, सदर, सेक्रेटरी, मौजन या किसी एक कमेटी मेंबर की सदर, उनके अटेस्टेड आधार कॉपी और एक एप्लीकेशन रिक्वेस्ट की। हमने इस तरह की एक लिस्ट बनाई है और ये बनाकर तमाम मसाजिद की तरफ से सबमिट कर दी। अब हम इसको बहुत दिनों से इंतजार में हैं कि इस पर पुलिस प्रशासन जो है मीटिंग ले और इसका हमें एक नतीजा दे। हालांकि इसके पहले जो हमने ऑब्जर्व किया है कि कुछ दिन पहले जो तमाम मसाजिद से और पूरे धार्मिक स्थल से लाउड स्पीकर उतारे गए हैं, वो उतारना ही गैर कानूनी था। पुलिस ने उसमें उतारने के बाद कानून का पालन नहीं किया है। अगर किसी धार्मिक स्थल से आपको लाउड स्पीकर उतारना था तो उसके लिए आपने एक रिटर्न नोटिस पीरियड देना चाहिए था कि आप ये खानापुरी कीजिएगा, ये पेपर दीजिएगा। अगर आपके पास ये पेपर्स नहीं है तो फिर आपको ये लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं करते हुए लोगों को कुछ बातें समझाई गई, किसी को डराया गया और उस तरह से ये लाउड स्पीकर उतारे गए। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने मीटिंग्स ली, हमारे पास के मुफ्तीहान, उलमाए-ए-दीन, इन सब लोगों ने इसके लिए कोशिश की कि हम इसकी परमिशन ले, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिल सकी। उसके बाद हमने ये अमल शुरू किया। अब चूँकि हमारा मुल्क और हमारा शहर हर जगह हम लोग मिलजुल कर रहते हैं, अब कल से गणेश फेस्टिवल शुरू हो रहा है, तो हम उसमें हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि कितनी म्यूजिक बजेगी, कहाँ पर गणेश फेस्टिवल के पेंडॉल डाले जाएंगे, कितना जोर से वो फेस्टिवल मनाया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ जो मुस्लिम नौजवान है, मुझे बहुत सारे नौजवान वीडियोस बना कर भेज रहे हैं कि हर तरफ आवाज़ के लिए पाबंदी होनी चाहिए, जो पाबंदी नहीं हो रही। मैंने उनको बहुत मरतबा ये समझाया हूँ कि वो लोग भी पाबंदी करेंगे और इंशाअल्लाह हम भी पाबंदी करेंगे। लेकिन चूँकि हमारा मुल्क आस्था पर भी बहुत ज़्यादा चलता है, जज्बात पर भी बहुत ज़्यादा चलता है, हमें किसी भी धर्म के फेस्टिवल से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उसी तरह मुझे पूरा यकीन है कि हमारे मुल्क के हिंदू भाई, सिख भाई हो या पुलिस डिपार्टमेंट या प्रशासन हो, उनको भी हमारी अजान से कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। अजान की परमिशन का प्रोसेस चालू है, इसलिए हम आप सब से ये ऐलान करते हैं आज कि हम ये प्रोसेस करते रहेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन आज से पूरे औरंगाबाद शहर में हर मस्जिद पर एक एक लाउड स्पीकर लगा दिया जाए और उसमें जिस तरह से गाइडलाइन दी गई है, जितने डेसिबल की गाइडलाइन दी गई है, उस गाइडलाइन के साथ आप अजान देना मस्जिद में लाउड स्पीकर में शुरू कर दीजिए। अगर चेके इसमें कोई कानूनी प्रॉब्लम आएगा, आप में से किसी के ऊपर कानूनी एक्शन लिया जाता है, कोई तकलीफ आती है, मैं और हमारी सारी टीम, वकीलों की टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी मसाजिद के कमेटी है, अगर वो लोग डर के मारे मस्जिद का नाम लेते हैं तो वहाँ के आसपास के नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि वो वक्तिया तौर पर वहाँ की कमान अपने हाथ में ले, मस्जिद पर एक लाउड स्पीकर लगाए। एक लाउड स्पीकर लगाकर कानूनन अजान देने की कोशिश कीजिए। दूसरा ऐलान हमारा ये है कि 31 दिसंबर 2025 तक हम तमाम मसाजिद के पेपर्स इंशाअल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। अगर कुछ पेपर्स कम है, कुछ पेपर्स की ज़रूरत है, तो हमें उसके लिए वक्त चाहिए, तो हम कंप्लीट कर लेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारा वादा रहेगा। लेकिन आज के बाद जो लोग पहले डर गए थे, डरना और बुज़दिली हमारी फितरत में नहीं है। कानून का पालन हम करेंगे, लेकिन बगैर डर के इंशाअल्लाह आज ही से लाउड स्पीकर शुरू किया जाएगा। हर मस्जिद पर लाउड स्पीकर में अजान होनी चाहिए। जो लाउड स्पीकर लगाकर अजान नहीं दे रहे हैं, उनको उन महल्ले के लोगों ने बात करना और पूछना पड़ेगा कि भाई क्या बात है। उसके साथ साथ आपने देखा कुछ दिन पहले हमारे मराठवाड़ा के इमारत शरिया के सदर मुफ्ती मोइजुद्दीन कासमी साहब ने भी एक बयान सोशल मीडिया पर दिया है कि वो भी चाहते हैं कि दीन की रोशनी में अजान जो है हर मस्जिद पर लाउड स्पीकर में दी जाए, एक मुतदिल आवाज़ में दी जाए। हमें मुफ्तीहान का भी ये बात मानना चाहिए, हम जैसे लोगों की भी बात मानना चाहिए। तो इसमें घबराए नहीं,
डरे नहीं। और अगर पुलिस किसी किस्म का केस करती है या कोई ऑब्जेक्शन लेती है तो उसको हम फेस करने के लिए तैयार है। जिस तरह आज़ादी में महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में गए, फ़ख्र की बात की, ऐसा कुछ होता है हम फ़ख्रिया तौर पर केसेस भी लेंगे, जेल में भी जाएंगे, लेकिन हमारे मज़हब के अक़ीदे को और हमारी मज़हब की आज़ादी को छीनने का हक़ किसी को भी नहीं है। कि हमारी तरफ से गुजारिश भी है, आप चाहें तो इसको वार्निंग भी समझ सकते हैं। अगर एक पर ऑब्जेक्शन लिया जाएगा तो पूरा शहर अपने आप को जेल भरो आंदोलन में झोंक देगा। कि हम तमाम की एक मुत्तफ़क़ा राय है, हमारे साथ तमाम उलमाए दीन, तमाम मुफ्तिहान, तमाम समाजी लोग, तमाम उकला की टीम, तमाम नौजवान, तमाम एजुकेटेड लोग, तमाम दर्द रखने वाले लोग, तमाम लोग हमसे कांटेक्ट में हैं। यहाँ तक कि हमारी माएँ बहनें ख़वातीन हमें फ़ोन कर करके दुआएं दे रही है और हिम्मत दिला रही है। मुझे महाराष्ट्र स्टेट के बाहर से 5 फ़ोन आए हैं, भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आप लोग भी इसमें शामिल होइएगा, हिम्मत कीजिए और अपने दीनी फरीज़े को अदा करने के लिए मेहरबानी करके ऐसे आज़ान शुरू कीजिए। शुक्रिया।